प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 में आपका पहला अभ्यास यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो पहले अभ्यास में आपको वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं के विषय में आपको बता चुके हैं काफ़ी चीज़ें। तो वास्तविक संख्याओं में आज हम आपको बताएंगे यूक्लिड प्रमेय या फिर आपका यूक्लिड के नियमों से एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ या फिर आपका एलसीएम। तो यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड ने किन चीज़ों के विषय में बात की है। तो यूक्लिड का जो प्रमेय होता है वह क्या होता है, भाज्य बराबर। अगर भाग में आप ध्यान देंगे तो भाग के जो फार्मूले हैं वहाँ पे क्या संबंध दिखाता है, तो उन्हीं से आपकी ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे आपका भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू में आपका क्या होता है, भागफल, और आपका प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। ये चीज़ें होती है। तो ये आपका क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय की थ्योरी का आपका एक टॉपिक है। तो इन्हीं से आप इनमें क्या करते हैं, जो हम एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करते हैं, एचसीएफ जो ज्ञात करते हैं यूक्लिड प्रमेय से, एल्गोरिथम विधि से, वह आपका इसी से आपका बनता है। अगर हम कोई भी अगर भाग की बात करते हैं, जैसे 2 से भाग करना है, मान लो छोटे से क्वेश्चन पे बात करते हैं, 7 में भाग देना है, तो क्या बन जाता है। अगर 2 से हम 7 में भाग देंगे तो 2 3 6 बनेगा, घटाएंगे तो 1 शेष बचता है। तो इसको हम इसलिए लिखें कि आपको बताना है कि ये चीज़ें हैं क्या। तो जिससे हम काटते हैं वह हमारा क्या होता है, भाजक, और जो कटता है वह होता है हमारा भाज्य। और यहाँ पे जो आता है यानी कि भागफल जो आता है, ये जो बनता है हमारा, यह क्या होता है, भागफल होता है। और जो नीचे बच जाए आपका वह क्या हो जाता है, शेषफल। अब इनमें एक संबंध निकल कर आता है कि भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब ये चीज 7 बराबर आपका भाजक का मतलब 2, और भागफल का मतलब हो गया 3, प्लस आपका शेषफल का मतलब 1 हो गया, अर्थात 2 3 6 आपका प्लस 1। इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, बराबर में 7। तो ये इनके रूल्स हैं। अब इन्हीं पर आपसे बोलेगा कि आपको निकालना है एचसीएफ या एलसीएम, तो उनके विषय में चर्चा करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ को कैसे ज्ञात करेंगे, एल्गोरिथम के नियमों से। तो मान लो हम एक छोटे से क्वेश्चन में अपनी तरफ से लेकर बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे निकालते हैं, फिर आपको कुछ बड़े सवालों को सॉल्व कराऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाए, 15 और 25 हो जाए। अब हम यहाँ पे 15 25 दे दिया जाए। अब आपसे कह दिया जाए यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड आपका एल्गोरिथम विधि से क्या करना है, आपका विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है यहाँ पे। तो ये क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम। आप छोटी क्लासों में पहले भी पढ़ चुके होंगे 10 से पहले कि कैसे मासा निकाला जाता है, यानी एचसीएफ, तो उस भाग विधि से। तो उसको थोड़ा अपनाते हैं, उसी के तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे कि यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। लगभग दोनों में समानताएं एक जैसे दिखेंगी। जैसे हम क्या है, भाग विधि से ज्ञात करते हैं, तो हमेशा ध्यान देना है जो छोटी संख्या होती है उससे क्या करते थे, बड़ी संख्या में भाग देते थे। 25 में भाग देंगे तो क्या बनेगा, 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 15 × 15 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 आ गया। अब ये जो 10 शेष बचता था, इससे क्या किया जाता था, इस वाले में भाग दे दिया जाता था। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आने वाला है, अब इसमें जब भाग देंगे तो एक बार ये भी जाएगा, तो घट कर क्या आया, 5। अब क्या करते थे, 5 जो आया इससे भाग दे देते हैं इसमें, तो 2 बार गया तो 5 दूना 10 कट गया। अब यहाँ पे क्या आया, घटाने पर 0। जब शेषफल 0 होता है तो जो संख्या काटती है वही क्या बन जाता है, इसी से कटकर 0 आया शेष, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, ये चीज़ बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एचसीएफ 5। तो ये चीज़ें आपको पता हो गया। तो ये क्या हुआ, आपका भाग विधि से क्या करते हैं, जो निकाला जाता है वो आपका भाग विधि से मासा यानी एचसीएफ। अब एल्गोरिथम के नियमों में क्या कहता है कि जो बड़ी संख्या होगी
यानी बड़ी कौन सी है, 25 है। तो 25 बराबर क्या करता है कि आप किससे भाग ले रहे थे, 15 से। तो 15 गुणे आपका कितनी बार गया है, 1, यानी ये दोनों संख्या है। 15 गुणे 1 तो हुआ। अब प्लस में क्या करता है, जो शेष बचा था यहाँ पे उसको लाता था। अब ये चीज़ तो समझ में आया। फिर क्या करता है कि ये हमारा जो है 15 वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला फंक्शन जिससे हम भाग दिए रहते हैं बराबर में, जो ये आएगा हमारा यहाँ पे। अब देख लेते हैं 10 होगा, 10 से भाग 15 में दे रहे हैं तो कितनी बार गया, 1 बार। तो वह गुणे में 1। अब शेष कितना बचा था, 5 बचा था, प्लस में 5, ये चीज़ हो गया। अब ये भी हमारा हट जाएगा, 10 बचता है। अब 10 आया यहाँ पे बराबर में, जो ये शेष बचता था यहाँ पे आएगा। अब 5 से कितनी बार भाग गया है, 10 में 2 बार गया है, तो यहाँ पे गुणे में 2। अब ये हो गया। अब जो शेष आया था वो हमारा क्या था, 0। तो यह क्या करता है कि यानी कि ऐसे किया जाता है कि जिसके फंक्शन में अब जहाँ पे 0 मिल जाए ना तो इसका HCF मान लिया जाता है 5 है, HCF। तो ये हमारा क्या होता है, एल्गोरिथ्म विधि होती है। और ये हमारा भाग विधि, लगभग देख रहे हैं दोनों में समानताएं एक जैसी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं एक सवाल की ओर, जहाँ पे एल्गोरिथ्म के नियमों से आपको सवाल बताएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये हमारे सामने क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1656 और 40-25 का जो HCF होगा एल्गोरिथम विधि से निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या हो तो हम पहले एक तरफ भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो वहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, फिर एल्गोरिथम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यह भी आपका है कि उससे हमें इसमें सहायता मिलती है। जैसे हमारे जो बड़ी संख्या है, तो ये आपका 40-25 बड़ी संख्या है, भाग देना है 1656 से। आप क्या करते हैं, भाग देंगे। अब यही चीज़ एल्गोरिथम में देखना कि आपका 40-25 है। अब बराबर क्या यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली संख्या जो होती है यही लिखी जाती है। अब इसमें कितने से गुणा करा के क्या जोड़ा जाए, अब ये समस्या हो गई कि इसमें कितने का गुणा कराया जाए, कितना जोड़ा जाए। तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं जब हम भाग विधि से निकाल कर यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 2 बार जाएगा। तो 16 ये आपका 6 दूना 12 का 2 हो गया, और हासिल 1 2 15 से कि 11 का 1, और हासिल 1 2 6 12 1 13 का 3 2 1 9 2 1 3। तो ये आ गया हमारा, घटा लेते हैं तो 3 आया, 1 हो गया। अब 10 में से 3 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब 3 में से 3 घटेगा नहीं। तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें कितने का गुणा कराया गया, 2 का। अब जोड़ना कितना है, 713। अब ये चीज़ तो फिक्स हो गया। अब ये हमारा हट जाएगा, ये आने वाला है 16 आपका 56। अब बराबर में क्या यहाँ पर जो आएगा वो ये चीज़ आ जाता है। अब ये हो गया 713। अब इसमें कितने का गुणा होगा, ये चीज़ तय करने के लिए किसमें भाग देते हैं, जो भाग पहले दिए हैं, यानी कि 16 और आपका 56 में। अब ये चीज़ें करते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा, तो यहाँ भी 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बार करेंगे 21 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 9 2 2 7 14, घटाएंगे तो 0 और 3 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। ये चीज़ आया। अब स्पष्ट हो गया कि इसमें कितना जोड़ा जाए, गुणा किया जाए 2 का, जोड़ा कितना जाए जो शेष बचा है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारा ये भी हट जाएगा। अब ये यहाँ पर आएगा 713 बराबर हो जाएगा, ये चीज़ जो है 230 यहाँ पर आ जाएगी। अब फिर से मैटर हो गया कि यहाँ कितने का गुणा होगा, क्या जोड़ा जाए। तो ये इससे हम भाग देना है, 713 में देकर देख लेते हैं। तो भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार ले जाओ, तो 3 बार ले जाएंगे 0 3 3 का 9 3 दूना 6। जब ये चीज़ हमारा घटेगा तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ 11 में से अगर हम घटाएंगे 9 तो 2 आ गया, ये चीज़। अब यहाँ क्या पता चला कि कितने का गुणा होगा, 230 में आपका 3 का हो जाएगा, जोड़ा कितना जाएगा आपका 23। ये चीज़ हो गया आपका। अब क्या होता है, ये हमारा यहाँ आ जाएगा 230 बराबर में हो जाएगा 23। अब 23 में कितने का गुणा करा दिया जाए कि ये हमारा इसके आसपास हो जाए, यानी कि भाग देना है फिर से 230 में। तो कितनी बार ले जाएंगे, 10 बार ले जाओ,
तो ये हमारा हो गया कितना 230 कट गया, जीरो शेष हो गया। अब क्या पता चला, यहाँ भी पता चल गया कि हमारा जो HCF होगा तो वह हमारा क्या हो गया, HCF 23 हो जाता है। तो यहाँ भी पता चल जाएगा। तो अब क्या पता चला कि 10 का इसमें गुणा होगा, तो 10 का गुणा कराएंगे, जोड़ा कितना जाएगा, शून्य जोड़ा जाएगा। जब शून्य जोड़ा जाए यहाँ पे तो एल्गोरिथम में समझ लिया जाना चाहिए कि जिसमें गुणा कराया जाता है वह हमारा 23 क्या हो जाता है, HCF। तो उम्मीद करते हैं कि यूक्लिड प्रमेय में जो आपका एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात किया जाता है वो आप आसानी से सीख गए होंगे। तो अपने बुक से कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको बनने लगेगा। तो इसके बाद हम आपको और सारी चर्चा करेंगे यहाँ पे LCM HCF के विषय में नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 81 27 14 84 33 पर। तो आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन